जय शिव शक्ति। आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं भारत के 51 प्रमुख शक्ति पीठों में से एक शक्तिपीठ महिषमर्दिनी शक्तिपीठ, जहां पर माता सती का भौहों के बीच का जो सिर का भाग है वह गिरा था। आइए महिषमर्दिनी शक्तिपीठ मंदिर और उसके इतिहास के बारे में जानते हैं। इससे पहले 18 शक्तिपीठों के ऊपर उनके मंदिर और इतिहास के बारे में वीडियो बनाए गए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो अभी प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, या फिर उनके लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आइए आज हम महिषमर्दिनी शक्तिपीठ के बारे में जानते हैं। महिषमर्दिनी शक्तिपीठ जो है उसे बकरेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। बकरेश्वर मंदिर जो है यह पश्चिम बंगाल में पफरा नदी के तट पर स्थित है। यह बीरभूम जिले में स्थित है, जो कि सिउरी शहर से लगभग 24 किलोमीटर दूर है और कोलकाता से 240 किलोमीटर की दूर यह शहर है, जहां पर बफरा नदी के तट पर बकरेश्वर मंदिर है। यहाँ पर देवी महिषमर्दिनी, जिसे कहा जाता है कि महिषासुर का नाश करने वाली, की पूजा की जाती है और यहाँ के भैरव वक्रनाथ है। आइए इस मंदिर से जुड़े वास्तुकला के बारे में जानते हैं। यह मंदिर अपनी उड़िया वास्तुकला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। महिषमर्दिनी और विक्रांत मंदिर परिसर के अंदर ही स्थित है। पूर्व में देवी की प्राचीन पेंटिंग्स लगी हुई है, जिनकी देखभाल जो है वह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के द्वारा की जाती है। पूर्वी दिशा में देखा जाए तो पूर्वी दिशा में प्रवेश द्वार के साथ में एक बड़ी 4 दीवारी मंदिर जो कि परिसर है उसे घेरती है। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार तक सीढ़ियां हैं, जो एक ऊंचे मंच पर स्थित है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर कई पौराणिक आकृतियां की नक्काशी और की गई है और वहां पर मूर्तियां सजी हुई है। देवी महिषमर्दिनी की मूर्ति मंदिर के आंतरिक गर्भगृह में स्थित है, जो कि मुख्य मंदिर के रूप में कार्य करता है। देवी महिषमर्दिनी की जो मूर्ति है वह काले पत्थर की मूर्ति बनी हुई है और जिसे विभिन्न वस्त्रों और आभूषणों से सजाया गया है। इसके दोनों ओर भगवान शिव और भगवान विष्णु की मूर्तियां रखी हुई है। मंदिर परिसर में भगवान गणेश और भगवान हनुमान और भगवान कार्तिकेय सहित अन्य छोटे छोटे मंदिर भी स्थित है। मंदिर के पास एक छोटा सा तालाब भी स्थित है, जिसे धार्मिक अनुष्ठानों और पवित्र कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। बकरेश्वर शक्तिपीठ मंदिर का डिजाइन मंदिर निर्माण की पारंपरिक बंगाली शैली का प्रतिबिंब है, जो उत्कृष्ट नक्काशी, इसकी विस्तृत बाहरी सजावट और सुंदर गुंबदों और शिखर द्वारा प्रतिष्ठित है। अब जानते हैं कि महाशक्ति पीठों की स्थापना आखिर किस प्रकार हुई थी। प्रजापति दक्ष, जो माता सती के पिता थे, उन्हें माता सती और भगवान शिव का विवाह जो है उनकी इच्छा से नहीं हुआ था। वह खुश नहीं थे और जब उन्होंने प्रजापति दक्ष ने अपने घर यज्ञ का आयोजन किया, तब माता सती और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया और माता सती जाना चाहती थी। भगवान शिव ने उन्हें मना किया कि बिना आमंत्रण के उन्हें नहीं जाना चाहिए, पर माता सती नहीं मानी और जब वहां पर वह यज्ञ स्थल पर पहुंची, तब अपने ही पिता द्वारा अपने पति का अपमान वह सहन नहीं कर पाई और उन्होंने उसी यज्ञ कुंड में कूदकर अपने देह को त्याग दिया। जब यह बात भगवान शिव को पता चली, तो उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजकर प्रजापति का दक्ष का जो सिर है वो कटवा दिया। उसके बाद में माता सती का जला हुआ शरीर लेकर भगवान शिव
पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे थे। भगवान विष्णु उन्हें नियंत्रण करने के लिए माता सती के शरीर के अपने चक्र द्वारा सुदर्शन चक्र से 51 टुकड़े कर दिए। माता सती के शरीर के भाग जिस स्थान पर भी गिरे, उनके वस्त्र जिस स्थान पर भी गिरे, वह सब महाशक्ति पीठों के रूप में स्थापित हुए। और उन्हीं में से हम जो है महिषमर्दिनी शक्तिपीठ के बारे में आज पढ़ रहे हैं। एक धार्मिक कथा के अनुसार इस क्षेत्र को जो है इसको वर्तमान नाम आखिर किस प्रकार मिला, इसके बारे में एक कहानी है। आइए उसके बारे में जानते हैं। एक समय की बात है, देवी लक्ष्मी के स्वयंवर में भाग लेने के लिए सुब्रत और लोमस नामक 2 प्रसिद्ध मुनियों को आमंत्रित किया गया था। जब ऋषि लोमस पहले पहुंच गए तो ऋषि सुब्रत क्रोध से भर गए और अंततः उनकी नसों में 8 तहें हो गई, जिससे उनका नाम अष्टावक्र पड़ गया। ऋषि अष्टावक्र ने अपनी गलती के लिए प्रायश्चित करने का संकल्प लिया। क्रोध जैसी अपनी कमजोर भावनाओं पर काबू पाने के लिए वे भगवान शिव की पूजा करने के लिए काशी चले गए। जब वे वहां पर काशी पहुंचे तो उन्हें पूर्व की ओर गुप्त काशी नामक स्थान पर जाकर ध्यान करने के लिए कहा गया और ऋषि अष्टावक्र ने ऐसा ही किया और वह अंततः बकरेश्वर पहुंच गए, जहां उन्होंने 10,000 वर्षों तक शिव की स्तुति में प्रार्थनाएं की, भगवान शिव का ध्यान किया। उनके समर्पण और पश्चाताप से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने वरदान दिया कि ऋषि अष्टावक्र की पूजा भगवान शिव के सामने की जाएगी। भगवान की वास्तुकार विश्वकर्मा ने सर्वोच्च भगवान के आदेश पर ऋषि के सम्मान में एक शानदार मंदिर का निर्माण किया और वहीं पर भगवान शिव के साथ में सामने अष्टावक्र ऋषि की भी पूजा की जाती है। इस बकरेश्वर मंदिर में माता सती के भौं के बीच का भाग उनके मन का प्रतीक जिसे माना जाता है, वह इस क्षेत्र में गिरा था और कहा जाता है कि बकरेश्वर, जिसे वक्रेश्वर भी कहा जाता है, सबसे शक्तिशाली शक्तिपीठों में से एक है, क्योंकि यहाँ पर महिषमर्दिनी, जिसे महिषासुर का नाश करने वाली देवी माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है और महिषमर्दिनी की रक्षा जो है स्वयं भैरव वक्रनाथ करते हैं। वाफरा नदी को पापों की नाश करने वाली नदी कहा जाता है। इस क्षेत्र में विशेष रूप से जो है वो प्राकृतिक सुंदरता का एक अनूठा उदाहरण है। यह इस क्षेत्र में आसपास जो है वह 7 गर्म पानी के झरने हैं, जिसके नाम कुछ इस प्रकार हैं: अग्निकुंड, ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड, सौभाग्य कुंड, अमृत कुंड, खीर कुंड, जीपत कुंड और वैरव कुंड। और प्रत्येक एक शिवलिंग से जुड़ा हुआ है और यह 7 जो है गर्म पानी के झरने हैं। शिवलिंग हर झरने के पास में पाया जाता है। कहा जाता है कि महामुनि अष्टभक्त को वाफरा में स्नान करने के बाद यहीं से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आप भी इस अलौकिक शक्तिपीठ और इस अलौकिक ऊर्जा शक्ति के दर्शन करने महिषमर्दिनी मंदिर, पश्चिम बंगाल अवश्य जाएं। जय शिव शक्ति।